हेलो एवरीवन। मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विद मनीष तिवारी में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या गिवन है, जो आज का क्वेश्चन हमने लिया है, यहाँ पर क्या गिवन है, आपके पास दो कॉर्ड गिवन है सी डी एंड ए बी। ठीक है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, जो ये सर्कल गिवन है इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका त्रिज्या फाइंड आउट करना है, इसकी आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका रेडियस फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए आपको कि जो भी कॉर्ड अगर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर सी डी और ए बी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आप मान लो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को आप एज्यूम कर सकते हो पी पॉइंट। ठीक है, तो आपको क्या रिलेशनशिप पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जब भी दो कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। यहाँ पर जैसे क्या गिवन है, एपी इंटू पी बी इक्वल टू पीपी इंटू पी डी। ठीक है, ये इनके बीच में क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ से आपको पीसी की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि जब आपको इस सर्कल की रेडियस निकालनी है तो वहां पर आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, पीसी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब देखो किस तरीके से, मान लो ये वाली डिस्टेंस आपकी क्या है, टोटल एक्स है, और ये वाली डिस्टेंस आपकी कितनी है, इसको आप एज्यूम कर लो वाई डिस्टेंस। इसी तरीके से आप इसको कुछ भी एज्यूम कर लो, आप इसको एज्यूम कर लो डब्ल्यू डिस्टेंस, और इसको आप एज्यूम कर लो जेड डिस्टेंस। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि अगर दो कॉर्ड आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किसी सर्कल के अंदर तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। आप इसको लिख सकते हो डब्ल्यू ए पी के आपके पास डब्ल्यू पी बी कितना आपके पास एक्स इक्वल टू सी पी कितना आपके पास वाई और ये कितना आपके पास जेड। ठीक है, तो आप ये भी रिलेशनशिप याद रख सकते हो डब्ल्यू एक्स इक्वल टू वाई जेड। तो यहाँ पर आपको पता है डब्ल्यू की वैल्यू क्या गिवन है, 2 गिवन है, एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है 6। इसी तरीके से y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और z की वैल्यू कितनी है 3। जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 3। अब देखो आपको यहाँ पर y की वैल्यू मिल गई, और अगर आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है तो क्या, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, एक रिलेशनशिप होता है जो आपको याद रखना है। क्या होता है रिलेशनशिप, ये होता है आपके पास 4r² इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला क्या रखना है, याद रखना है। इससे आप इजीली क्या कर सकते हो, जो आपके पास सर्कल गिवन है इस तरीके की कोई भी क्वेश्चन है तो वहां पर आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो। जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो कितना आएगा आपके पास 4r² इक्वल टू एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास 36, वाई स्क्वायर कितना आएगा आपके पास, वाई स्क्वायर आपके पास 16, जेड स्क्वायर 9 एंड डब्ल्यू स्क्वायर 4। जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो कितना आएगा 4r² इक्वल टू 40 और ये आपके पास आ जाएगा 65। तो यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, आर स्क्वायर आपके पास आएगा रूट, ये आपके पास आर की वैल्यू क्या आएगी रूट 65/2। ठीक है, तो रेडियस की वैल्यू क्या आएगी आपके पास रूट 65/2। ठीक है, तो ये आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। और यही आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था कि इस सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखो अगर किसी इंसान को ये पता है ये फॉर्मूला कहाँ से आया तो वेल डन, अगर नहीं आया किस तरीके से आता है तो मैं आपको ये ड्राइव करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर क्या गिवन है आपके पास, एक सर्कल गिवन है, तो सर्कल में आपने क्या कर दिया, कुछ भी इनको पॉइंट दे दो। जैसे हमारे पास अभी फिगर में गिवन था, ये ए पॉइंट है, ये आपके पास बी पॉइंट है, ये आपके पास सी पॉइंट और ये आपके पास डी पॉइंट है। ठीक है, हमको क्या ड्राइव करना है, हमको ड्राइव करना है 4r² इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, ये हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था इसको हमको ड्राइव करना है। तो ये किस तरीके से आता है यहाँ पर, अब आप इस पॉइंट को कुछ भी एज्यूम कर लो, आप इसको पी पॉइंट एज्यूम कर लो। ये जो टोटल डिस्टेंस गिवन है कितना आपके पास x, और आपके पास जो टोटल डिस्टेंस गिवन है इसको आप एज्यूम कर लो y। इसी तरीके से आप जो वाली डिस्टेंस इसको क्या एज्यूम कर लो w, AP कितना है w, और यहाँ पर आपका PD कितना है आपके पास, PD की वैल्यू आप ले लो z। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आपको इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास कॉर्ड गिवन है उसको आपको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ए बी गिवन है आपके पास, ए बी को क्या करो आप परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करो। तो आप किस तरीके से बाइसेक्ट करोगे इसको, जब आप इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करोगे तो कुछ ये इस तरीके से बाइसेक्ट होगी। ठीक है, जब आप इसको इस तरीके से बाइसेक्ट करोगे तो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा, इसको आप कुछ भी एज्यूम कर लो, एम पॉइंट एज्यूम कर लो। ठीक है, ये आपके पास एम पॉइंट है। तो अब आप देखो कि ए बी की टोटल डिस्टेंस कितनी है, ए बी की डिस्टेंस है एक्स प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो ए बी की टोटल डिस्टेंस कितनी है, ए बी की टोटल डिस्टेंस आपके पास
एक्स प्लस डब्ल्यू। अब आपके पास ए बी की डिस्टेंस गिवन है तो आप बी एम की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है बी एम की वैल्यू कितनी है, हाफ होती है। तो यहाँ से बी एम की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, हाफ होगी, क्योंकि कॉर्ड को क्या कर रहा है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है। तो बी एम की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, एक्स प्लस डब्ल्यू अपॉन 2। अगर आपको बी एम की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई तो क्या आप पी एम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, इस वाले पी एम की। तो पी एम की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, पी एम इक्वल टू क्या होगा आपके पास, पी एम इक्वल टू होगा आपके पास ए एम माइनस ए पी। ठीक है, ए एम माइनस ए पी। तो ए एम की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए एम की वैल्यू क्या है आपके पास टोटल, आपको पता है परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ए एम किसके इक्वल होगा, बी एम के इक्वल होगा। ठीक है, तो ए एम की वैल्यू कितनी होगी, एक्स प्लस डब्ल्यू अपॉन 2। इस तरीके से पी एम की वैल्यू क्या जाएगी आपके पास, एक्स प्लस डब्ल्यू अपॉन 2 माइनस, और एपी की वैल्यू क्या है, एपी की वैल्यू डब्ल्यू। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा, एक्स माइनस डब्ल्यू अपॉन 2। तो पीएम की वैल्यू कितनी मिल गई आपको यहाँ पर, ये पीएम की वैल्यू मिल गई आपको एक्स माइनस डब्ल्यू अपॉन 2। ठीक है, ये पीएम की वैल्यू। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, अब आपको इसी तरीके से जैसे आपने यहाँ पर क्या किया, इस वाली कॉर्ड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया एबी को, इसी तरीके से आप किसको बाइसेक्ट कर सकते हो जब आपके पास सीडी गिवन है। जब आप सीडी को भी परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करोगे तो कुछ इस तरीके से ड्राइव होगा। और आपको पता है कि जब भी कोई कॉर्ड, अगर आपके सर्कल को, अगर कोई भी कॉर्ड सर्कल में क्या होता है आपस में बाइसेक्ट करती हैं, तो हमेशा कहाँ से पास होती है, आपके सेंटर से पास होती हैं। तो आपका जो ए बी को जब आपने परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया तो ये भी सेंटर से पास होगी, और जो आपने सी डी को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया तो भी क्या होगा, सेंटर से पास होगी। तो मतलब ये कहाँ पर मिलेंगे, जो सर्कल का सेंटर होगा। तो इस पॉइंट को आप क्या एज्यूम कर सकते हो, ओ एज्यूम कर सकते हो। अब देखो सी डी की टोटल लेंथ कितनी है, सी डी की टोटल लेंथ है वाई प्लस जेड। ठीक है, सीडी की टोटल लेंथ कितनी है, y प्लस जेड। और अगर आपके पास सीडी की लेंथ पता है तो इस पॉइंट को आप अगर n एज्यूम कर लो तो cn की वैल्यू आप निकाल सकते हो। cn की वैल्यू क्या होगी, हाफ होगी, क्योंकि परपेंडिकुलरली कॉर्ड को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रहा है n वाला पॉइंट। तो यहाँ पर आपके पास cn की वैल्यू क्या आएगी, y प्लस जेड अपॉन 2। ठीक है, तो cn की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, y प्लस जेड अपॉन 2। अब आप एक चीज देखो, जो pm की वैल्यू है वही आपकी किसकी वैल्यू होगी, NO की वैल्यू होगी। मतलब NO की वैल्यू क्या है, x माइनस डब्ल्यू अपॉन 2। और जीरो आपका क्या है, यहाँ पर ओ पॉइंट आपका सेंटर है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर एक क्या ड्रॉ कर सकते हो, रेडियस ड्रॉ कर सकते हो सर्कल की, और इसको आप क्या लिख सकते हो, रेडियस। तो सी ओ की आपके पास सर्कल की क्या है, रेडियस है। अब आप यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये पॉइंट आपका सी पॉइंट, ये है आपके पास एन पॉइंट, और ये है आपके पास ओ पॉइंट। अब एनओ की वैल्यू क्या है आपके पास, एनओ की जो डिस्टेंस है ये है एक्स माइनस डब्ल्यू अपॉन 2, और इसी तरीके से सी एन की डिस्टेंस क्या है, वाई प्लस जेड अपॉन 2। और आपको ये क्या है, सी ओ आपका रेडियस है, तो आप इसको क्या एज्यूम कर सकते हो, आर। तब आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है आर और एक्स, वाई, जेड और डब्ल्यू के बीच में। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हो, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से आप लिख सकते हो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस डब्ल्यू अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2x डब्ल्यू अपॉन 4, और यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो वाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस 2y जेड अपॉन 4। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप जब 1/4 को कॉमन लोगे तो आप इन टर्म को एक साथ ले लो, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये टर्म। तो आपके पास क्या आएगा अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, और क्या बचेगा आपके पास, माइनस हाफ एक्स डब्ल्यू, और यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस हाफ वाई जेड। ठीक है, अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा आपके पास माइनस, अरे हाफ को जब आप कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, एक्स डब्ल्यू माइनस वाई जेड। ठीक है, और अभी हमने क्या पढ़ा था कि जब भी कोई कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, जब भी कॉर्ड इंटरसेक्ट करती हैं तो इंटरसेक्ट करने के बाद हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, x इंटू डब्ल्यू।
ठीक है, x इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू द y इंटू जेड। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो एक्स डब्ल्यू किसकी इक्वल है, वाई जेड की इक्वल है। यहाँ पर क्या आपका एक्स डब्ल्यू किसकी इक्वल है, वाई जेड की इक्वल है, और ये दोनों क्या है माइनस में, तो क्या हो जाएगा ये टर्म दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो एक टर्म टोटल कितनी आ जाएगी आपके पास, 0। ठीक है, आपके पास क्या बचेगा, जब आप 4 को इधर ले जाओगे तो क्या रिलेशनशिप आ जाएगा, 4r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। और यही फॉर्मूला था जिसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाए थे। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन गिवन होगा तो यहाँ पर 4r स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, और आर के यहाँ पर आपका सर्कल का रेडियस। और दूसरा आपको क्या फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी दो कॉर्ड सर्कल के अंदर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, एक्स डब्ल्यू इक्वल टू वाई जेड। ठीक है, यहाँ पर तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब देखो, अगर ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में होता है, अगर आपके पास ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होते तो आप इसको इजीली किस तरीके से सॉल्व कर पाते। आपको पता है 6 इंटू 2 कितना होता है, 12। तो 3 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को 12 मिले, तो y की वैल्यू क्या आ जाती है डायरेक्ट यहाँ पे 4। जब आपको इसकी वैल्यू पता लग जाती है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते थे, जब आपके पास क्वेश्चन गिवन था तो आप क्या निकाल सकते थे, डायरेक्ट आप कर सकते थे 4r स्क्वायर इक्वल टू, और इन चारों को आप क्या करते स्क्वायर करके ऐड कर देते, तो ये 36, ये 16, और आपके पास 4 और आपके पास 9। जब इन चारों को आप ऐड करते तो कितना आ जाता, 4r स्क्वायर इक्वल टू 65। और अगर आपको रेडियस फाइंड आउट करना था तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे √65/2। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने, ताकि आप किसी भी कंपटीशन में अगर इस तरीके का एग्जाम, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चंस के साथ जिनको हम विदाउट पेन के साथ सॉल्व करेंगे, और ताकि हमारा जो एग्जाम में टाइम है वो बहुत ज्यादा सेव हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।